एक पागल खाने में साहब लोग पागल खाने को देखने के लिए आए थे, क्या व्यवस्था है वहाँ की। सारी व्यवस्था देखने के बाद उनको लगा कि जब पागल अच्छा हो जाता है तो वो आपके ध्यान में कैसे आता है। बुखार उतर गया, थर्मामीटर लगा के देख के ध्यान में आ गया। बीमारी तो ध्यान में आ जाती है, किंतु पागल आदमी अच्छा हो गया, ये कैसे ध्यान में आता है आपका। तब उन्होंने कहा कि हमारा क्राइटेरिया है। हम क्या करते हैं, नल के नीचे पानी का टब भर के रखते हैं और उसमें एक मग्गा रख देते हैं। कहते हैं अब इस टब को खाली करो, इस पानी को, और ऊपर से नल चालू, ऊपर से नल चालू रहता है, टब भरते रहता है और मग्गा हाथ में उसके देते हैं, कहते इसको इस टब को खाली करो। तो वो कहता है टब खाली करना, अगर यहाँ फर्क होगा तो उसके ध्यान में कुछ आता। पर जिसके बुद्धि अच्छी हो गई है, पागलपन चला गया है, वो पहले क्या करेगा। आपको पूछो, इनको आप बोलो क्या करेंगे। पहले हाँ, नल बंद करेंगे, इनको नहीं जाना तो नहीं। पागल होगा तो न मग्गे पे मग्गा निकालता रहेगा और पानी कभी पूरा होगा नहीं। तो जो ज्ञानी होते हैं वो भी कैसे होते हैं, समझदार व्यक्ति के जैसे होते हैं। वो क्या कहते हैं, पहले कर्म बंध का जो नल चालू है उसको बंद करना, उसके बाद जो पानी इकट्ठा हुआ है उसको निकालना, और तीसरी बात वो टब स्वच्छ करके रखना। तीनों बातें कौन करता है, जो समझदार लोग होते हैं वो करते हैं। हमारे सामने 3 भावना आई है। पहली भावना कल कौन सी थी, आश्रव, आश्रव भावना। आश्रव भावना, संवर भावना और निर्जरा भावना, 3 भावना आती है। तू समझ मना विचार करुणी पाही, तव जीव लग कोणी नाही। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। सद्गुरुवर देती हाक, सद्गुरुवर देती हाक। मन संयमात तू राख, मन संयमात तू राख। तू राजा रे शत्रु पळविणारा, तू ऐक भावना बारा। तू समज मना विचार करुणी पाही, तव जीव लग कोणी नाही। तो आज हमारी भावना है कौन सी, सद्गुरुवर देती हाक, तू मन संयमात तू राख। मतलब तो कल की भावना कौन सी थी, आश्रव भावना। आश्रव भावना। आज संवर भावना है। संवर भावना कहती है मन संयम में रखो, मन संयम में रखो, यानी पानी का नल बंद कर दिया, वो एक बात हो गई। दूसरी बात पानी खाली करना, ये दूसरी बात होती है। उसमें मन को संयम में रखते रखते आदमी धीरे धीरे सारे पानी को निकाल सकता है, सारा पानी स्वच्छ कर सकता है, सारे पानी से टब खाली कर सकता है। भगवानों, हमारा धर्म जबरदस्त धर्म है, किंतु जबरदस्ती का धर्म नहीं है। जबरदस्ती का धर्म नहीं है। जबरदस्ती करने थाने 8 करनी पड़ी, थाने 11 करना पड़ी, थाने तेलो, ऐसा कहने का कोई अधिकार हमें नहीं है। जिसको जैसी साता हो वैसा वो काम करे, ऐसा हमारा धर्म है भगवानों। तो इस धर्म को समझने के लिए हमको चाहिए, हम क्या करें,
पापों के सारे दरवाजे बंद करे। जैसे नल बंद करना जरूरी है, ऐसे पापों के दरवाजे, 18 पाप के दरवाजे बंद तो नहीं होते, पर कम से कम थोड़ा खुला रखना और ज़्यादा बंद रखना, ऐसा भी काम हम कर सकते हैं। भगवानों, हमें चाहिए, हमारा धर्म कहता है शांति रखो और स्वच्छ बनो। शांति रखो और स्वच्छ बनो। बहुत उपद्व्याप करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। शांति रखने से और शांत बैठने से भी बहुत सारे फायदे होते हैं। और वो फायदे कैसे करना, ये हमारी संवर भावना आज हमें कहने के लिए आई है। चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी। चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी। थे तो घर बैठा ही कमाओ। चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी। मैं तो प्रणमू श्री सतगुरु राया रे। माता सरस्वती ना वंदु पाया रे। मैं तो गुण गाऊं आत्म राया। चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी। थे तो घर बैठा ही कमाओ। चेतन जी थे बारणे मती जाओ जी। भगवानों, सच्चा बना हुआ अपने भारत का प्रसंग है, जिसको हम बड़ी साधुना के रूप में याद करते हैं। वे थे जयमल जी महाराज साहब। जयमल जी महाराज साहब जन्मने वाले थे। माँ के लिए पेट का दर्द बहुत ज़्यादा उठा था और उनके पिताजी चिंता कर रहे थे। तब समाचार आए कि गांव के अंदर डाकू आ रहे हैं। तो उनके पिताजी ने कहा कि गांव पे संकट है, पहले थानी वेदना तो थे भोगो तो, पर मने गांव रो संकट दूर करन जावनो है। इस तरह से वो गांव के बाहर डाकू आ रहे थे, वहाँ चले गए और उनको देखते ही डाकू ऐसे घबरा गए, सारे जान लेकर के भाग गए और गांव का संकट दूर हो गया। संकट जब दूर हो गया और घर आए तो पता चला बेटा हो गया है। बेटा हो गया, बोले आज हमारी जय हुई है। तो महारा बेटा रो नाम कही रखूला, मैं जय कुमार नाम रखूला। जय कुमार उनका नाम रखा। उनको 2 बेटे थे, एक जय कुमार। ये सच्चा बना हुआ प्रसंग आपको कह रहे, गप्पा और गप्पीदास नहीं है, ये सच्चा प्रसंग है। तो बात ये है कि जय कुमार और बिरधीचंद 2 बेटे थे। बिरधीचंद दुकानदारी करते थे और जय कुमार खरीदने के लिए जाते थे। जोधपुर जाना, मेड़ता जाना, खरीदी करके आना, ये काम वो करते थे। तो खरीदी के लिए उधर से उनकी बहुत जल्दी शादी कर दी थी। उनको 21 साल पूरे हो गए थे उम्र के और 22वां साल लगा था। ससुर जी के समाचार आए, मानी बाई ने लेवने कंवर साहब ने भेजो। कंवर साहब को हम 4 महीने यहाँ रखे, 4 दिन यहाँ पे रखेंगे, उसके बाद बाई के साथ उनको रवाना करेंगे। तो पिताजी ने कहा कि बेटा अब जाना ही है खरीदी के लिए, तो दोनों काम करके आना, बिन्नी को भी लेके आ जाना और खरीदी भी करके आ जाना। खरीदी के लिए वो चले गए। वहाँ देखा मेड़ता गांव के अंदर सारी दुकानें बंद। सारी दुकानें जिस माल की उनको खरीदी करनी थी वो सारी दुकानें बंद थी। तो इन्होंने पूछा, अरे भाई बंद क्यों है वो दुकानें, क्या हो गया? तो बोले
अपने गांव में भूधर जी मार साहब पधारे हैं। नाम भूधर जी मार साहब पधारे, उनका नाम भूधर था। भूधर जी पधारे हैं और उनका व्याख्यान इतना अच्छा होता है। सभी व्यापारियों ने तय किया है कि जब तक महाराज साहब का व्याख्यान पूरा नहीं होता तब तक अपने को दुकान खोलनी नहीं है। इसके लिए सभी दुकानें बंद है, सभी व्याख्यान में गए हुए हैं। इन्होंने सोचा सब व्याख्यान में गए तो मैं भी चला जाऊं। ये भी व्याख्यान में जाके बैठ गए। उस समय ब्रह्मचर्य का विषय भूधर जी महाराज साहब ने लिया हुआ था। कितने उसके फायदे होते हैं, कितने उसके लाभ होते हैं, आदि सारी बातें कहकर सुदर्शन कुमार का किस्सा वे रंगा के सुना रहे थे। और हमारे जय कुमार जी ये सारा सुन रहे थे। सुनते सुनते उनके परिणाम यहाँ आप आते हो। इसके कारण ये कि है कि लेशा बदलती है। लंबा विषय हुआ अभी। लेशा बदलती है, विचारों के परिणाम बदलते हैं और देखते देखते विचारों में परिवर्तन आता है। तो भगवानों उनको ये सुनते सुनते ऐसी बात ध्यान में आ गई और व्याख्यान में खड़े हो गए। कहते महाराज साहब जाओ जीव का ब्रह्मचारी में रहूंगा, ऐसा पचकान मुझे करवा दो। क्या कहा? चौथे व्रत का पचकान मुझे करवा दो। लोगों ने कहा महाराज साहब इसकी शादी हो गई है, लक्ष्मी नाम की इसकी बहू है और ये लांबिया गांव में जाने वाला था और यहाँ पे आया है। इसके माँ बाप लड़ने को आएंगे और इसके सास ससुर भी लड़ने को आएंगे। उन्होंने कहा मुझे कुछ भी पता नहीं, मुझे एक पता है, मुझे संवर करना है, मुझे अपने आप पे कंट्रोल करना है, अपने आप को पागल नहीं बनाना है, किसी के पीछे अपनी ज़िंदगी नहीं बिताना है। मुझे तो आप बड़े व्रत के पचकान दे दो, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा जब तक आप पचकान नहीं देंगे तब तक मैं नीचे बैठने वाला हूँ नहीं। आखिर महाराज साहब को बरबस पचकान देने ही पड़े। और महाराज साहब के पचकान लेने के बाद उन्होंने कहा महाराज साहब अब संसार तो करना है नहीं, तो आप मुझे दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो। उन्होंने कहा बेटा ऐसी दीक्षा नहीं होती, दीक्षा के लिए तो प्रतिक्रमण आना बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिक्रमण सीखना पड़ेगा तुम्हें। कहाँ है प्रतिक्रमण? बताओ मुझे, बताओ प्रतिक्रमण क्या चीज़ होती है। उनके पास लिखे हुए पन्ने थे, वो पन्ने निकाल के उन्होंने दिए। खड़े की खड़े थे वो, सच्चा प्रसंग आपको कह रही हूँ। खड़े की खड़े थे वे और 3 घंटे में उन्होंने पूरा प्रतिक्रमण कंठस्थ कर दिया। लोग 6-6 महीने तक किताब हाथ में लेके रखते हैं, परिक्रमण कोई पूरा होता नहीं है नहीं। और यहाँ तो 3 घंटे में हमारे जय कुमार जी ने क्या कर दिया? प्रतिक्रमण पूरा कर दिया। और देखते देखते लोगों ने कहा, जय कुमार ने कहा महाराज साहब अब परिक्रमण मुझे आ गया है, मैं ब्रह्मचारी बन गया हूँ, आप मुझे दीक्षा देने का काम करो। सब लोग वहाँ पे आए, परिवार वाले सारे लोग आए और उनकी धूमधाम से क्या हो गई? दीक्षा हो गई। दीक्षा होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? तपश्चर्या चालू कर दी। तपस्या बोले खाने के लिए, मैं रोटी खाने के लिए दीक्षा नहीं ली है, मैं तो क्या करूँगा? तपश्चर्या करूँगा। 16 साल तक उन्होंने एकांतर तप किया। एक दिन खाना एक दिन बंद, एक दिन खाना एक दिन बंद, ऐसे कितने साल किए? वर्षीय तप 16 साल तक वो किए। उसके बाद 16 साल तक बेले बेले पारने किए। 2 उपवास 1 पारना, 2 उपवास 1 पारना। ये कितना किया? 16 साल तक किया। उसके बाद तेले तेले के पारने 2 साल तक किए। उसके बाद उन्होंने 5 बात के उपवास के 3 वर्ष तक किए। 3 वर्ष तक 3 साल तक 5 पचोला का पारना, 5 दिन नहीं कुछ खाना और 6ठे दिन पारना करना। और उस दिन अगर तिथि आ जाए तो उस दिन अम्बिल का खाना, उस दिन दही दूध तेल घी शक्कर नमक आदि कुछ नहीं लेना। ऐसा रूखा सूखा आहार पारने के दिन अगर 8म आ गई है, 11th आ गई है, 14th आ गई है तो उस दिन कोई भी विगय लगाना नहीं। और इस तरह से अम्बिल का पालना करना। ऐसा उन्होंने 5 साल तक 5 के उपवास कितने किए? 3 साल तक किए। उसके बाद
उन्होंने 20 तो इस तपस्या के अंदर उनके मांस खमण 20 हो गए। 8 मांस खमण हुए तो माथा मते ले ले वहाँ पे। और वहाँ कितने मांस खमण हो गए उनके? 20 मांस खमण हो गए। 2 द्विमास खमण, 60 उपवास 2 बार किए, 60 उपवास 2 बार किए और 1 बार 3 महीने का उपवास ऐसे उन्होंने किया। वो 1 बार किया, त्रिमासी तप किया। उसके बाद 40 अठाइयाँ करी, 40 अठाइयाँ करी। एक चौमासी तप किया, 4 महीने कुछ नहीं खाना। ऐसा 4 महीने तक 1 बार वो किया। एक 6 मासी करी, 6 मास का तप किया। देखो कितनी जवानी में दीक्षा ली थी। अब हमारी दोनों भावना साथ चलने वाली है, संवर भावना और निर्जरा भावना। नल को बंद भी करना और पानी खाली भी करना, दोनों बातें एक साथ हमारे जयमल जी महाराज साहब ने की थी। और इस तरह से 88 साल की उम्र उनकी हो गई थी। 88वें वर्ष में उन्होंने संकल्प किया कि लोगों ने मुझे आचार्य बनाया है, पर अब मेरा शरीर ज़्यादा टिकेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। मुझे ये पद, आचार्य पद, उनको आचार्य बनाया था, तो आचार्य पद भी उन्होंने क्या कर दिया, दूसरों को दे दिया। एक बार वे विहार कर रहे थे और विहार करते, बहुत विहार किया उन्होंने, बहुत विहार, बहुत तपस्या और बहुत ध्यान की साधना उन्होंने लगातार की थी। एक बार विहार कर रहे थे, उनका शिष्य था एक उदय और दूसरे का नाम केशव। दोनों को क्या कहा, आगे बढ़ो। क्या कहा, आगे बढ़ो। अरे महाराज साहब आगे बढ़ो कहो तो जल्दी जल्दी चालनो है कि आपने, इस तरह से उनको लगा जल्दी जल्दी चलने का कहा है क्या। तो बोले इतनी छोटी बात हमारे इतने बड़े गुरु कर नहीं सकते, कोई इसके अंदर गहराई छुपी हुई है। वे आगे गए और ऐसा सुंदर मंडप पेड़ों का बना हुआ था नेचुरली, और वहाँ वे गए और उनको ऐसा अंदर में हुआ, इंट्यूशन आया कि गुरुदेव ने कहा है आगे बढ़ो, यानी हमें संथारा लेना चाहिए। दोनों जवान, उदय भी जवान और केशव भी जवान, दोनों जवान थे, नख में भी रोग नहीं था उनके। और गुरुदेव ने कहा आगे बढ़ो, तो वो संथारे की कह रहे हैं हमें संथारा लेना चाहिए। गुरुदेव पीछे से विहार करते हुए आए और कहा गुरुदेव आपके संकेत के अनुसार हमें संथारा पचका दो। गुरुदेव के ध्यान में आ गया। 11 दिन के बाद तो उदय का संथारा शीश गया और 9 दिन में तो केशव का संथारा शीश गया। दोनों जाकर ऊपर देव बन गए। अब इस तरह से उनकी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। और जो थाथुर माथुर करने वाले धर्म ध्यान वाले लोग थे ना, गंडा ताबीज मंत्र तंत्र ये सारे करने वाले लोग थे, इनकी दुकानें फीकी पड़ने लग गई। सारे लोग कहा जाते जय मुनि जी महाराज साहब के पास जाते थे और उनकी दुकानें कम हो गई। तो उन्होंने क्या किया, उनके ऊपर संकट लाने का प्रयास चालू कर दिया। एक बार विहार करते हुए वे एक गांव में पहुँचे। पहले गांव में ठानक नहीं होते थे, गांव में जैनी इतने सारे नहीं होते थे। अब तो पूना में इतने जैनी हो गए हैं कि गिनना मुश्किल हो गया है। तो शांति रखो। तो उन्होंने क्या किया कि एक गांव में विहार करते हुए गए, मुखिया की आज्ञा ली। 21 ठाणे थे वो। कितने ठाणे थे? उन्होंने 700 लोगों को दीक्षा दी थी। 700 लोगों ने उनके मुंह से दीक्षा ली थी और ये 21 ठाणे से विहार कर रहे थे। एक गांव में पहुँचे, लोगों ने झोपड़ियाँ उनको दे दी। किसी झोपड़े में 4 संत, किसी झोपड़े में 5 संत, ऐसे झोपड़ी में संत रात्रि को बिता रहे थे। और जयमल जी महाराज साहब तो इतनी तपस्या करते थे, ऐसा ध्यान करते थे कि आत्मा अलग और शरीर अलग उनको महसूस होने लग गया था। उनको टाइम पास करने के लिए उनके पास समय ही नहीं था। तपस्या में ध्यान करते थे और ध्यान इतना गहरा उतरता था उनका कि वो भूल जाते थे कहाँ रात बीत गई और कहाँ ध्यान कब पूरा करना है, ये भी उनको ध्यान नहीं रहता था। ऐसे तपस्वी बन गए थे वो और ऐसे ध्यानी हो गए थे। तो
वो ध्यान करने बैठे थे, बाकी संत तो सोए हुए थे। गांव के वो विरोधी लोग थे ना, उन्होंने कहा ये चारों तरफ जो बाढ़ लगी है, कंपाउंड लगा हुआ है, किसका है वो, घास फूस का है, उसको आग लगा दो, उसको आग लगा दो, हम तुम्हें इनाम देंगे, उनके विरोधी ने कहा। और सुपारी दे दी उसको, तो उन्होंने क्या कर दिया, पैसे के लिए आग लगा दिया। आग ऐसी भड़की कि गांव के लोग कहने लग गए हमारे यहाँ तो कभी ऐसी आग लगी नहीं, और अब आग लगी है तो पहले थोड़ी आग बुझाने वाली गाड़ी आती, कुछ नहीं था। तो कहने लगे महाराज साहब अब क्या करें, इतने बार सारे संत यहाँ पे पधारे हैं और ऐसी आग लगी है, कब तक कुएं से पानी निकालेंगे, कब तक ये आग बुझाएंगे, इस तरह से चिंता कर रहे थे। तब तक तो देखते देखते आकाश भर गया बादलों से आसमान भर गया, और कड़ाकड़ बिजलियाँ चमकने लग गई, और देखते देखते ऐसी मूसलाधार बरसात हुई कि वो आग तो कहाँ चली गई पता भी नहीं लगा। गांव के लोग कहने लगे मार साहब हमारे यहाँ चौमासे में भी ऐसी आग नहीं लगती, और चौमासे में भी इतना पानी नहीं बरसता जितना पानी बरसा। ये सारे आपके धर्म का फल है, ये सारे आपके धर्म का कारण है जो आज हमारे गांव में इतना बड़ा चमत्कार हुआ है। भगवानों हमारे संत जयमल जी मार साहब विहार करते, एक गांव में ज़्यादा नहीं रुकते थे और आगे 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 विहार करते थे। विहार में तपश्चर्या करते थे। एक बार उनको नौका पारना था। कितना? 9 उपवास का पारना था। आज हमारी प्राची ने उपवास किए है ना, श्रद्धा ने, रुचि ने उपवास किए हैं। इसके लिए आज तपश्चर्या की बात आपके सामने करने का मन हुआ है। तो बात ये हो गई कि उन्होंने यहाँ 9 उपवास किए थे। 9 उपवास में उन्होंने अभिग्रह लिए थे। अभिग्रह यानी ऐसा हुआ तो पारना करूँगा, नहीं तो आगे पूरा मास खमन करूँगा। ऐसा मुझे मिला तो पारना करूँगा, नहीं तो आगे मांस खमन करूँगा। एक चिट्ठी लिख करके अपने चादर के कोने में बांध दी और पारने के लिए निकले। 9 के पारने के लिए निकले। पारने के लिए निकले तो सारे लोग ओटे पे खड़े थे, मार साहब माना करे, बार साहब पधारो, मार साहब पधारो, इस तरह से कह रहे थे। एक ओटे के अंदर सेठानी इतना बड़ा घूंघट लिए हुए ओटे पे खड़ी थी और उसने आग्रह किया, गुरुदेव पधारो, गुरुदेव पग धारो, पधारो यानी पग धारो, आपका पग हमारे यहाँ धारो, उसका नाम पधारो हो गया। तो इस तरह से सेठानी ने बहुत विनती करी। उनके 5 बेटे थे, वे भी आगे आए, गुरुदेव पधारो, गुरुदेव पधारो, गुरुदेव पधारो। और गुरुदेव उनके घर में गए। घर में गए तो गाय का घी था, भैंस का घी था, गाय का दूध था, भैंस का दूध था, सारी चीज़ें, इतनी सारी 50 चीज़ें थी और सबके नाम उन्होंने लिए। पर पात्रा कोई गुरुदेव ने खोला नहीं, झोली खोली नहीं और खाली सुनते रहे। तब ध्यान में आया गुरुदेव का अभिग्रह है कुछ ना कुछ, और अभिग्रह पूरा करना हमारा काम है। तो बड़े लड़के ने कहा, महाराज साहब आपने आज अगर हमारे घर की गोचरी ली तो मैं आपका चेला बन जाऊंगा, आपके पास दीक्षा ले लूँगा। अब एक बड़े लड़के ने तो कहा। दूसरा लड़का आया, उसने कहा तो भी मार साहब ने पात्रे नहीं खोले, झोली नहीं खोली। दूसरे लड़के ने भी कहा, मार साहब ये दीक्षा लेगा, इसके साथ मैं भी दीक्षा लूँगा। तब मार साहब सुनते रहे पर झोली नहीं खोली। तीसरा बेटा आगे आया, उसने कहा मैं दीक्षा तो नहीं ले सकता पर 12 व्रतधारी श्रावक बनूंगा, आप जैसे पचकान देंगे 12 व्रतधारी श्रावक बनूंगा। चौथा आया, उसने कहा महाराज साहब मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूँगा, ब्रह्मचर्य का पालन करूँगा। इस तरह से 5 बेटों ने क्या कर दिया, गुरुदेव के चरणों में अपना जीवन समर्पण करने की भावना भाई। और जब उन्होंने देखा कि 5 बेटों ने संकल्प कर लिया है, अपने पल्ले में बांधी हुई चिट्ठी खोली, उसके अंदर लिखा हुआ था 2 दीक्षा लेने वाले, 2 12 व्रतधारी श्रावक और 1
ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का संकल्प करने वाला एक श्रावक, ऐसे 5 लोग आज मुझे मिलेंगे तो पालना करूँगा, नहीं तो आगे मांस खमन तक मैं तपस्या करूँगा, 1 महीने की तपस्या करूँगा। इस तरह का जो संकल्प जो था वो पूरा हुआ। 2 बेटों ने दीक्षा लेने का तय कर लिया, 2 बेटों ने 12 व्रतधारी श्रावक बनने का संकल्प कर लिया और एक ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प कर लिया। गुरुदेव का अभिग्रह पूरा हुआ। गुरुदेव ने अपने पात्रे खोले और जो उनको लेना था वो थोड़ा बहुत ले लिया और उनका अभिग्रह पूरा हो गया। भगवानों, हमारे जयमल जी महाराज साहब इतने ज़्यादा तपस्वी, त्यागी और ये नियम के पक्के थे कि उनको कदम कदम पर इस तरह से कुछ न कुछ चमत्कार होता था, कुछ न कुछ अनुभव आता था। विरोधी लोग उनके विरुद्ध में कुछ न कुछ जाल रचाते थे और गुरुदेव की तपस्या के कारण से वो जाल फेल हो जाता था। इस तरह से उनका जीवन गया। उसके बाद उन्होंने लगा अब मेरी आयु बहुत करीब आ गई है, 88 वर्ष मुझे लग गया है, 88 वर्ष का मैं हो गया हूँ, मेरी काया हो गई है, अब मुझे संथारा लेना है। संथारा लेने के लिए तैयार हुए। जब से संथारे की बात चारों तरफ चली तो कहते 49 साधु जहाँ थे वहाँ से रवाना हुए और जहाँ संथारा हो रहा था वह 49 साधु पधारे और 250 साधुया उनके दर्शन के लिए वहाँ पहुँची। उनका संथारा चल रहा था। उसमें से 16 संतों ने ऐसा संकल्प किया था। हमारे गुरुदेव ने 50 साल तक, उनके गुरु जब देवलोक हो गए, भूधर स्वामी देवलोक हो गए, तब उन्होंने क्या किया था, उस दिन संकल्प किया था आज से ये जय मुनि सोएगा नहीं। रात्रि का सोना उन्होंने 50 साल से बंद करके रखा था। 50 साल तक वे ध्यान में बैठे रहते थे और रात्रि नहीं सोते थे। तो इस तरह से उनको 50 साल हो गए थे। वहाँ जब 249 संत आए, उसमें से 16 संतों ने संकल्प किया, इन्होंने तो जिंदगी सौंपी है, हम तो कम से कम जब तक इनका संथारा चलता है तब तक हम भी रात को सोएंगे नहीं। और उन्होंने सोना बंद कर दिया। रात भर जागते रहते, स्वाध्याय करते रहते, जप करते रहते, ध्यान करते रहते, कुछ न कुछ शुभ क्रिया करते रहते थे और ऐसे करते उनका संथारा चल रहा था। उसमें से 2 शक्तियाँ उनके पास में आई और वंदना करने लग गई। उनको लगा कोई दिव्य शक्तियाँ, देवलोक के जीव कोई आए हुए यहाँ पे। तो संतों ने कहा आप कौन हो, कहाँ से आए हो? उन्होंने कहा हम इन्हीं के शिष्य हैं। क्या कहा? इन्हीं के हम शिष्य हैं। मेरा नाम उदय था, उसका नाम केशव था। बोले इनका संथारा कब तक चलेगा ये हमको बताओ ना। बोले हमको तो ये ध्यान में नहीं आती बात, पर हम जा कर के श्रीमिंदर स्वामी जी महाराज साहब को पूछ के आएंगे। महाविद्य क्षेत्र में जाएंगे, श्रीमिंदर स्वामी को ये पूछेंगे। और हमारी पुरानी बहनें गाती है, महाविदेह में जा ओ चंदा, महाविदेह में जा ओ चंदा, महाविदेह में जा ओ चंदा, महाविदेह में जा। मेरे स्वामी श्रीमिंदर जी दर्शन देना, जगदीश्वर जी सादर शीश झुका ओ चंदा, महाविदेह में जा ओ चंदा, महाविदेह में जा ओ चंदा, महाविदेह में जा। तो वे कहाँ गए? दोनों, उदय और केशव, दोनों महाविदेह क्षेत्र में गए। वहाँ जाकर श्रीमिंदर स्वामी, आज भी श्रीमिंदर स्वामी जी महाराज साहब 20 प्रकार के
तीर्थंकर 20 प्रकार के श्रीमिंदर स्वामी होते हैं, शेरमान के मैंने बेहरमान जी होते, 20 प्रकार के बेहरमान जी आज भी वहाँ पे विराजमान है। पहले का नाम श्रीमिंदर स्वामी है, श्रीमिंदर स्वामी, युगमिंदर स्वामी, बाहु स्वामी, सुबाहु स्वामी, उनके नाम हैं। आज भी उत्तर दिशा में वे विराजमान है और हम यहाँ व्याख्यान दे रहे हैं। उनकी अगर पलक भी इधर मुड़ जाए तो उनको सारी बातें ध्यान में आ रही है कि जय कुमार जी का किस्सा माँ सती जी समझा रहे हैं। ये उनके वहाँ बैठे बैठे उनको केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान हो जाने के बाद 3 लोक और 3 काल की सारी बातें स्पष्ट समझ में आती है। तो उदय और केशव दोनों गए श्रीमिंदर भगवान के पास और उनको कहा कि भगवान हमारे यहाँ संथारा चल रहा है, वो संथारा कब तक चलेगा, इसका हमें कृपा करके जवाब चाहिए। तो उन्होंने कहा ये संथारा 1 महीने तक चलेगा, 1 महीने तक संथारा चलेगा और ये जीव एक भव अवतारी है। यहाँ से खाली 1 जन्म और लेंगे, उसके बाद सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाले। इतना पुरुषार्थ उन्होंने कर लिया है, इतनी तपस्या कर ली है, अब ये बंधन में रहने वाला जीव रहा नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए मुक्त होने वाले हैं। 1 जन्म उनको लेना पड़ेगा, वो एक भव अवतारी है। ऐसा जब समाचार लेकर के वे दोनों देव वापिस आए और उन्होंने कहा अब इनका 1 ही जन्म बाकी रहा है, बाद में तो ये सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने वाले हैं। ये बात जब सुनी तो लोगों ने जय जयकार से पूरा थाना गुंजा दिया, एक भव अवतारी जय मलजी महाराज साहब की जय। इस तरह से उन्होंने अपना संथारा शांति के साथ पूरा किया, ध्यान के साथ पूरा किया, जप के साथ पूरा किया और एक भव अवतारी बन गए, सारे कर्जों को निकाल दिया। इसके लिए हमारे यहाँ पे 3 बातें। पहली बात कौन सी है? आश्रव भावना, दूसरी भावना संवर भावना और तीसरी निर्जरा भावना। आश्रव के द्वार तो उन्होंने बंद ही कर दिए, नल ही बंद कर दिया। उसके बाद संवर उन्होंने किया, इतना संवर किया, कभी इंद्रियों को कहीं ना कहीं जाने ही नहीं दिया, इंद्रियों से कोई गलती होने ही नहीं दी। और फिर निर्जरा हो गई ऐसी कर्मों की कि उनका 1 ही जन्म बाकी रहा। आश्रव, संवर और निर्जरा तीनों भावनाओं का उन्होंने चिंतन करते हुए अपना जीवन सफल बनाया। ये 300 साल पहले बना हुआ सत्य प्रसंग है। ऐसे संत हमारे यहाँ होके गए हैं जिन्होंने इतनी तपस्या की और इतने अपने जन्म मरण के चक्कर कम कर दिए और वे सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। भगवानों, ऐसे संतों को याद करके अपने जीवन में ऐसी बातें उतारना ये हम सबका परम कर्तव्य है। तू समझ मना विचार करुणी पाहे, तव जीव लग कोणी नाहे। तुझ सोडविना मात पिता धनदारा, तू ऐक भावना बारा। सद्गुरुवर देती हाक, सद्गुरुवर देती हाक। मन संयमात तू राख, मन संयमात तू राख। तू राजा रे शत्रु पळविणारा, तू ऐक भावना बारा। तू राजा रे शत्रु पळविणारा, तू ऐक भावना बारा। हित अहित आदि निर्जरा भावना है। हित अहित आदि समझावे, हित अहित आदि समझावे। तप योगे शुद्ध बनावे, तप योगे शुद्ध बनावे।
बंधमुक्त होणारा तू ऐक भावना बारा ज्ञानी तोची बंधमुक्त होणारा तू ऐक भावना तू समज मना विचार करुनी पाही तव जीवलग कोणी नाही तुझ सोडविना मात पिता धनदारा तू ऐक भावना बारा। इस तरह से 12 भावनाओं का चिंतन हम लोग कर रहे हैं। आज हम कहाँ तक पहुँच गए? निर्जरा भावना, निर्जरा भावना और संवर भावना। संवर भावना और निर्जरा भावना दोनों को एक साथ एक कथा के माध्यम से आप तक हमने पहुंचाया है। आप जरूर इसका चिंतन करेंगे। ऐसे भी संत यहाँ पे इस धरती पे होके गए हैं, 300 साल ही हुए अब तक उनको, और उन्होंने ये बड़ी साधु वंदना 111 गाथा की बड़ी साधु वंदना खाली 3 घंटे में बनाई। 3 कलाक में इतनी सारी बड़ी सारी साधु वंदना उन्होंने बनाई जो लगभग हमारी बहनों को याद है, कंठस्थ है। रोज हम उसका स्वाध्याय करते हैं। भगवानों